उपस्थिति में बैठते हैं, आपके जीवन में बड़े कार्य करते हैं। प्रभु कहते हैं सब कामों से, सब चीजों से, हर बात से बड़ी है परमेश्वर कहते हैं मेरी उपस्थिति, मेरे वचन को सुनना। प्रभु कहते हैं कि तुम केवल रोटी के साथ जीवित नहीं रहते हो, बल्कि प्रभु के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा भी तुम जीवित रहते हो। क्योंकि हम केवल एक शारीरिक जन नहीं हैं जो सिर्फ रोटी से जीवित रहते हैं, हम शारीरिक भी हैं और साथ में आत्मिक भी हैं। तो आत्मिक रीति से भी हमें जीवित रहने के लिए, आत्मा में स्ट्रांग बनने के लिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ना होता है, बाइबल को पढ़ना होता है, हमें प्रेयर्स करनी है, हमें रोजे रखने हैं, हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। तब जाकर हम आत्मा में भी पूरी तरह से तंदुरुस्त और स्ट्रांग होते हैं। आत्माएं दुर्लभ जब नहीं होती, आत्माएं कमजोर नहीं होती, जब हम रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कि हम केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले वचन से, हम बाइबल से लिखित वचन को जब पढ़ते हैं उसके द्वारा भी हम जीवित रहते। प्रभु यीशु ने कहा आप खाना खाते हैं शारीरिक रीति से स्ट्रांग होने के लिए, लेकिन आत्मिक रीति से मजबूत होने के लिए क्या आप प्रेयर्स करते, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं? ये भी मायने करता, ये भी एक सोचने की बात है। अगर प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते तो हम तो शारीरिक और साथ में आत्मिक और आध्यात्मिक भी हैं। तो इट मीन्स कि शारीरिक रीति से तो तंदुरुस्त हरे कट्टे, लेकिन आत्मिक रीति से कमजोर, दुर्लभ हो चुके, वीक हो चुके हैं। अगर आत्मिक रीति से वीक और कमजोर हैं तो शैतान तो पहले आपकी आत्मिकता को देखता, आप पर अटैक फिर करता है। आत्मिक रीति से सारी फाइट्स पहले आत्मा में शुरू होती हैं, वो शारीरिक रीति से शरीर में नंगी आंखों से फिर आपको दिखती हैं। तो हम तो आत्मिक भी हैं। तो प्रभु कहते हैं मेरी उपस्थिति सब चीजों से उत्तम है, यदि आप प्रभु की उपस्थिति में रोज बैठते हैं तो। कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन सिर्फ वीकेंड के लिए, संडे के लिए नहीं, थर्सडे के लिए नहीं, एवरी डे का हमारा परमेश्वर के साथ एक वायदा, हर रोज परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रभु के साथ बात करना, प्रभु की उपस्थिति। आप जानते हैं जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की घबराहट, किसी भी तरह की कमजोरी, किसी तरह की शर्मिंदगी का कोई भी जगह, कोई स्थान नहीं रहता। वहां सिर्फ टेस्टमनीज होती, वहां सिर्फ शांति है, वहां से प्रभु की ग्रेस है, वहां से परमेश्वर हमसे बातें करता, हमें दर्शन देता। वचन कहता काना नगर की शादी में प्रभु की उपस्थिति थी, शुक्र है प्रभु ने बचा लिया। क्यों बच गया वो परिवार जिस घर में शादी थी? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति थी, प्रभु की प्रेजेंस थी, प्रभु वहां मौजूद थे। अगर उस घर में जहां पर दाखरस खत्म हुआ, यदि वहां प्रभु की उपस्थिति ना होती तो क्या होता? शादी शायद टूट जाती, बारात वापस चली जाती, बहुत बातें बनाई जाती, लंबे समय तक याद रखी जाती उनकी स्टोरी कि उनके परिवार में इस तरह से खाना खत्म हो गया था, दाखरस खत्म हो गया था, इस तरह से उनका डिफरेंट तरह से उनके फेलियर, उनके बेइज्जती, इंसल्ट के रूप में उनकी बात को याद किया जाता। लेकिन शुक्र है प्रभु का, उसकी परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस उस घर में मौजूद थी। जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां शर्मिंदगियां नहीं रहती हैं। जब प्रभु की उपस्थिति है ना, जब आप प्रभु के निकट है, तब किसी तरह की बेइज्जती का कोई स्थान नहीं, किसी भी तरह की कमी और घटी का कोई स्थान नहीं। यहोवा क्या, प्रभु क्या है? मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना होगी। ये वचन हमारे जीवन में कब पूरा होगा? जब चरवाहा वाकई में हमारे जीवन में उपस्थित है, वाकई में हमने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए द्वार खोले हैं। यदि सच में हमने प्रभु के लिए अपने हृदय खोले हैं, हृदय के द्वार खोले हैं। प्रभु कहते मैं तेरे संग, तेरे भीतर आकर, तेरे घर के भीतर आकर तेरे संग भोजन करना चाहता हूं, यदि तू द्वार खोले तो। यदि आप पूरी तरह से आत्मिक रीति से तैयार हैं तो आत्मिक रीति से प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार यदि आप खोलते हैं तो प्रभु कहते दिन मैं तेरे निकट आऊंगा। यदि प्रभु निकट है, यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कोई भी घटी ना होगी, हमारे जीवन में किसी तरह की फिर कोई भी घटी, कोई भी कमजोरी, कोई भी दुर्बलता नहीं रहती है। आप कहते मेरा बिजनेस नहीं चलता, आप चेक करें अपने आप को जांचें, क्या परमेश्वर के निकट है, क्या प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में है? क्योंकि वचन तो अटूट है, वो धरती पर कहते बिना पूरा हुए गिरता नहीं। कोई भी घटी ना होगी यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। चरवाहा यानी कि सबसे प्रथम आगे चलने वाला। यदि मेरी लाइफ में परमेश्वर, प्रभु यीशु लीडर है तो। लेकिन आप तो कहते प्रभु जी आप रहें मेरे साथ, साइड पे चले, प्रभु जी मुझे पता है इस दुनिया में कैसे चलना।
इस सेल्फिश स्वार्थी दुनिया में किस तरह से चलना, किस रीति से चलना, कैसे जवाब देना, मैं अधिक अच्छे से जानता हूं। आपने प्रभु कहते मैं तेरा चरवाहा हूं, यदि तू मुझे अपना चरवाहा बनाकर रखे तो तेरे जीवन में तुझे कोई भी घटी ना होगी। लेकिन आपके जीवन में प्रभु तो साइड पर है। चरवाहा यानी कि लीड करने वाला, लीडर, आपका अगुआ। क्या आपके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु अगुए हैं? जब आप प्रभु आपको कहते कि चुप कर, ना अपनी जेठानी से ना लड़, चुप कर जा, कोई सफाई ना दे, क्या आप चुप कर जाते हैं? जब प्रभु कहते कि नशा ना कर, स्टॉप कर, क्या आप रुक जाते हैं, नशे छोड़ देते हैं? या प्रभु कहते हैं किसी की ओर बुरी नजर से मत देख, कंट्रोल कर अपनी आइज पर, बुरा मत सोच, कंट्रोल, तो क्या आप हट जाते, उस समय पीछे हट जाते हैं यूसुफ की तरह? जब प्रभु आपको कहते सीधा चल, सीधा देख, अपनी पत्नी पति के साथ वफादार रहे, पवित्रताई में बना रहे, चुप कर, वेट कर अपना, तो क्या प्रभु वाकई में लीडर है आपके जीवन में? वो अगुआ है आपका? आप कहते मेरा बिजनेस नहीं चलता, तो आप देखें प्रभु कहता मैं यहोवा, क्या मैं तेरा चरवाहा हूं। यदि प्रभु लीडर है ना, आप उसकी बात सुनते हैं परमेश्वर की, कोई भी घटी आपके जीवन में, आपके बिजनेस में हो नहीं सकती। हालेलुया। अपने जीवन का अगुआ प्रभु यीशु को बनाएं। आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर